चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। नई शुरू के आपके पास आए हैं 3 नवंबर को लेके खास। पर कल मत पूछिएगा ये वाली बात, ये कल बताएंगे हमें गिरनार को बचाना है, हमें हर पे पुकार लानी है। बहुत जरूर देखने वाला एपिसोड कल जरूर देखिएगा 8 बजे। और अब शुरू करते हैं कि दिवाली 14 की बजाय 15 को जैन समाज क्यों मना रहा है। अंग्रेजी कैलेंडर में देखें, कहीं देखें, हर जगह दिवाली 14 को है। हर 2-3 साल में ऐसे अल्टा पलटी हो जाती है जैन समाज की। पंडित ने कहा 15 को, तो हमने कह दिया 15 को है। किसी साधु जी ने कह दिया 15 को, तो 15 को है। पर कारण क्या होता है, कभी आपने जानने की कोशिश करी है इसकी कि दिवाली 14 की जगह 15 को क्यों? और फिर गौतम गर्दन की पूजा 14 की शाम को करेंगे या 15 की शाम को करेंगे? आज आपको इसके खुलासा कर दें कि हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। इतना तो पंडित आप भी बन सकते हैं ना। वैष्णव समाज के अनुसार ही सारे कैलेंडर बनते हैं अंग्रेजी तिथि को लेकर, शक वर्ष से लेकर। उसमें क्या है, कल करवा चौथ है शाम के समय चंद्रोदय से, जन्माष्टमी है रात को 12 बजे से, दिवाली है कार्तिक अमावस को यानी शाम के समय से। यानी जो घड़ी उस शाम को होती है वैदिक परंपरा में उसी को तिथि मान लिया जाता है। लेकिन जैन संस्कृति में जो बताया गया है वह सूर्योदय से घड़ी की मापक होती है। 15 को सुबह 6:48 पर सूर्य निकलेगा और उसके 6 घड़ी तक जो समय रहेगा, यानी 6 घड़ी से कम पे दिन बदल जाता है तो वह तिथि पुरानी मानी जाएगी, नई वाली आएगी। यानी उस दिन 6 घड़ी तक 144 मिनट, 2 घंटे 24 मिनट तक अमावस रहती है, क्योंकि उस दिन अमावस जो है शनिवार को आ रही है 14:17 पर दोपहर को, और खत्म हो रही है 10:36 पर। यानी अब 10:36 बजे खत्म हो रही है, तब तक का समय अमावस का है। इसलिए 15 को अमावस होगी, 14 की चतुर्दशी मानी जाएगी। और फिर अमावस में सुबह हमने मंदिरों में लाडू चढ़ाने का टाइम क्या रहेगा आपका? जी हां, नोट कर लीजिएगा, सुबह 8:06 से लेकर 10:36 तक का समय बहुत उपयुक्त है निर्वाण लाडू चढ़ाने के लिए मंदिरों में। अब आप सोचेंगे शाम को मंदिर में पूजा करनी है तो भाई या घर पर करें तो कब करें, रविवार को करें या शनिवार को करें, क्योंकि अमावस तो शाम को है। और गौतम गर्दन स्वामी का केवल ज्ञान शाम के समय हुआ था। यह दिन से नहीं है, यह है जब महावीर स्वामी मोक्ष चले जाते हैं तब उनका शीन मोह भी, उनके प्रति राग भी, वह भी खत्म हो जाता है। और उस दिन ही शाम को गौतम गर्दन स्वामी को केवल ज्ञान हो जाता है। इसलिए आप 15 की शाम को यानी रविवार को गौतम गर्दन की पूजा करेंगे। कुछ लोग इस दिन बही खाते पूछते हैं, लक्ष्मी को पूछते हैं। आप लक्ष्मी कौन सी चाहते हैं, संसारिक लक्ष्मी जिसका अंत दुख में होता है, या मोक्ष लक्ष्मी चाहते हैं आप? बही खाते पूछते, हम कहते हैं अगर बही खाते व्यापारी पूछते पूजिए, लेकिन लक्ष्य ध्यान रखिए। हे भगवान, मैं इन खातों को आज पूज रहा हूं, नए खाते शुरू कर रहा हूं इन भावना के साथ कि मैं कोई भी गलत कार्य नहीं करूं, इन खातों में कोई गलत काम नहीं लिखूं। इन्हीं भावना से पूजिए उनको, आपको फल भी प्राप्त होगा। पूजने का तरीका वही है, लक्ष्य हमारा कुछ और सही होना चाहिए। एक बात और, पटाखे मत जलाइए इस बार। राजस्थान सरकार ने तो बिक्री तक बैन कर दी है उसकी। यहां पर अन्य राज्यों को भी यह करना चाहिए। अरे कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया है, कुछ तो हम अपने आप भी सीख जाएं। हमारे घर में सब स्वस्थ हैं, ऐसी कामना रहे। पर जहां पर स्वस्थ नहीं पड़ोस में कोई है तो उनको सांस की तकलीफ है, दमा की तकलीफ है, शोर से परेशान हो सकते हैं। कोरोना बीमारी भी इस पॉल्यूशन से बहुत बढ़ती है, ध्यान रखिएगा, मत करिएगा ये वाली बात। और फिर ध्यान रखिए क्यों मनाई हमने दिवाली 15 को, और गौतम गर्दन पूजा भी 15 की शाम को। और अब सीधा ले चलते हैं आपको पावापुरी। कब चढ़ेगा पावापुरी में निर्वाण लड्डू? महावीर स्वामी की मोक्ष स्थली है पावापुरी धरा। और दृश्य आप देख रहे हैं समय पिछले वर्ष के मोक्ष कल्याण के समय। यहां हर साल की तरह इस बार भी प्रातः 4 बजे निर्वाण लाडू चढ़ेगा, जैसा कमेटी ने हमें बताया, विमल जी ने वहां पर। और यह दृश्य देखते हुए आप देखिएगा, आप सब वहां सादर आमंत्रित हैं। सुबह 4 बजे लड़ाई है, वहां व्यवस्था है, सब कुछ है। हवाई जहाज या रेल से आप पटना पहुंच सकते हैं और वहां से कार से आप 95 किलोमीटर दूर करके आप पावापुरी पहुंच सकते हैं। सारी व्यवस्थाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि की आप नियम अपना के रखिएगा। ऑनलाइन भी आप यहां पर निर्वाण लाडू की बुकिंग कर सकते हैं, और पहले, दूसरी, तीसरी बोली के लिए आप फोन पर भी बुकिंग कर सकते हैं। दर्शन कीजिए पावापुरी के, है ना बढ़िया। श्री महावीर जी में कब चढ़ेगा लाडू और चढ़ाएंगे कैसे? आप लोग दृश्य देख रहे हैं आप पिछले वर्षों के सुंदर रोशनी के महावीर जी की। पर हां, यहां थोड़ी सी तकलीफ है। यहां पर आप ना अभिषेक कर सकते हैं ना शांति धारा। अभी वहां पर गुर्जर आंदोलन चल रहा है, तो आप डायरेक्ट टेलीकास्ट भी दर्शन नहीं कर पा रहे हैं अभिषेक शांति धारा के,
अगर व्यवस्था सही हुई तो 7 बजे से 8 बजे तक अभिषेक शांति धारा आपको टेलीविजन पर देखनी होगी और 7:15 बजे यात्रियों को एंट्री मिलेगी थोड़ा थोड़ा करके। सामूहिक पूजा, सामूहिक नाड़ू बिल्कुल नहीं चढ़ेगा। वहां के पीआरओ भाई साहब ने हमें बताया ये वाली बात। और जब आप जाएंगे 7:15 बजे जाके आप वहां दर्शन करें और वापस आ जाएं। कोई अभिषेक, कोई शांति धारा आप नहीं कर पाएंगे, पर दर्शन तो आप कर पाएंगे, रोशनी का आनंद ले रहे हैं आप। फिर की पहचान वाले उपकरण के साथ क्यों बना रहे हैं मजाक। और हमारे दिगंबर भाई साहब पिच्छी, मयूर पंखी पिच्छी, जी हां, हर दिगंबर साधु इसको धारण करता है। बहुत मृदु कोमल होती है, संयम का उपकरण है, पसीना सोख लेती है, उठने रखने में परिमार्जन इसी से करते हैं साधु संत। बहुत मुलायम होती है और अहिंसा महाव्रत का पालन करने में यह रामबाण होती है, यानी सूक्ष्मतम जीव की भी हिंसा करती है, उसे कोई वेदना नहीं करती, इतनी मुलायम होती है। और इसी से जिसे हर साधु अपना संयम का उपकरण मानता है, एक पहचान मानता है, उसी के लिए हमारे एक दिगंबर भाई हैं सिद्धार्थ जैन जी, जयपुर से 10 साल से इसको सफाई का माध्यम बना के वस्तु बेच रहे हैं। चरण महालक्ष्मी ने बात की, समझाया भी, पर वह नहीं माने। वो तो कहते हैं कई साधु भी जानते हैं और हम ये 480 रुपए में छोटे आकार की खूब बेच रहे हैं। मंदिर में इससे सफाई कीजिए, वो यह कहते हैं। वो कहते हैं घर में चैतालय, इससे सफाई कीजिए, जिनवाणी की सफाई कीजिए। जो संयम का उपकरण है उसको सफाई का साधन बना दिया जाए, क्या यह सही है? समझाने की कोशिश की, आप भी समझाइए। जयपुर समाज क्यों सो रहा है इस बारे में, हैरानगी की बात है। जैन चले गए मंदिर खाली छोड़कर और एक मुस्लिम परिवार कर रहा उसकी सुरक्षा। जन्म से कोई बुरा नहीं होता, जाति कोई बुरी नहीं होती, इसकी मिसाल है यहां पर खुर्शीद अहमद का परिवार हरियाणा में। दिल्ली से 60 किलोमीटर दूर है, नूह जिले में सोना से जब झिरका मार्ग पर चलते हैं ना, तब यह आता है मालव गांव। यहां पर 550 वर्ष और 350 वर्ष प्राचीन प्रतिमा है मंदिर में। मंदिर बन पड़ा है, पहले बहुत अच्छी जनसंख्या थी जैनों की यहां, सब अपने पेट और पेटी के लिए, रोजी के लिए यहां से छोड़कर चले गए। कहते हैं मंदिर बंद हो गया, पर एक मुस्लिम भाई ने, पूरे परिवार ने इसकी सुरक्षा कर रखी है। आह्वान किया उन्होंने जैन समाज का, अपनी मूर्तियां ले जाइए, इसकी सुरक्षा कीजिए। है ना ऐसी बात, गर्व की बात, उन संप्रदाय के इस परिवार की बात। 13 को हो रही है 2 नई जैनेश्वरी दीक्षाएं। जी हां, सतना में शरद पूर्णिमा में 2 जैनेश्वरी दीक्षाएं हुई और अब त्रयोदशी को, यानी जिस दिन महावीर स्वामी ने योग धारण किया, पदम प्रभु भगवान का जन्म और तप कल्याणक है, उस दिन गुजरात के गांधीनगर में आचार्य तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी से दीक्षित व आचार्य सुनील सागर जी से गणनी पद लेने वाली गणनी आरिका श्री शुभमती माता जी के द्वारा एक दाम्पत्य जीवन वालों को जैनेश्वरी दीक्षाएं दी जा रही हैं। सुरेश भाई और कुसुम बहन को, जी हां, 13 तारीख को यह दीक्षा दी जाएगी। इस समय चतुर्मास चल रहा है इनका गांधीनगर में, जहां 5 आरिकाएं, 2 शुल्लक व 8 शुल्लिकाएं हैं। जानकारी दी हमें ब्रह्मचारी शुभम भैया ने। 12 में हुआ आचार्य श्री शांति सागर छाणी की चरण छत्री का शिलान्यास। सभी जानते हैं 12 राजस्थान में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी का चतुर्मास चल रहा है और शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर आचार्य श्री शांति सागर जी छानी, जिनका इस वर्ष पूरा देश समाधि हीरक जयंती बना रहा है, उनकी चरण छत्री का शिलान्यास आचार्य श्री के पावन सानिध्य में समाज के लोगों ने की। सतलगा में लगाया जैन कीर्ति स्तंभ। जी हां, कर्नाटक के बेलगांव जिले के सदलगा गांव में, यही वह सदलगा है जहां आचार्य श्री विद्यासागर जी का जन्म हुआ था। उसी जन्मस्थली में सोमवार 2 नवंबर को यह जैन कीर्ति स्तंभ खड़ा किया गया है। अभी थोड़ा निर्माण कार्य चल रहा है। जियो और जीने दो अहिंसा परमो धर्म का यह पूरे विश्व को संदेश देता रहेगा वर्षों वर्षों तक। संभवनाथ जी का केवल ज्ञान कल्याणक कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, जी हां, इसी दिन अपराह्न काल में श्रावस्ती नगर के सहेतुक वन के नीचे, शाल वृक्ष में के नीचे थे, जब हमारे तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ जी को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। सौदर्भ इंद्र सबको लेके आता है पूजा करने के लिए और कुबेर को आज्ञा देता है सम्मोषण रचाओ, और वह 11 योजन विस्तार का सम्मोषण रचता है, जिससे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिल जाए।
बोलिए श्री संवरनाथ भगवान की जय। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में आपके साथ। कल मत भूलिएगा, गिरनार को बचाना है, हर कोई यही आवाज देकर सबको पुकार कर हमें अपने पास बुलाना है। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिएगा। फिर मिलेंगे कल, जरूर देखिएगा। सादर जय जिनेन्द्र।